सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइस। सृष्टि गुप्ता ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मकर संक्रांति नहीं है, आज लोहरी है। तो जो लोग पंजाबी हैं उन लोग को हैप्पी लोहरी। लेकिन भाई मैं बिहारी हूँ और हमारे यहाँ इसको मकर संक्रांति या तिल संक्रांत बोला जाता है, ठीक है। तो उसकी कुछ कुछ प्रिपरेशन मुझे आज ही करनी होगी क्योंकि मॉर्निंग सुबह बहुत जल्दी हो जाता है, इनका ऑफिस रहता है, लंच वगैरह बना के देना पड़ता है, तो मैं शायद इतना कुछ ना कर पाऊँ। तो मैं आज मार्केट गई थी और मैं ये जो फ़ोन जिससे वीडियो बन रहा है वो ले जाना भूल गई थी। एज आई एम यूजिंग 2 phones राइट नाउ, एक जिससे मैं अपना सारा काम वाम करती हूँ, दूसरी जिससे वीडियो बनाती हूँ। तो मैं इसको लेकर गई थी लेकिन मैं उसको ले जाना भूल गई। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब तो अपने लोग ही भाई, मार्केट में दिखाओ या फिर अभी घर पे ला के दिखाऊँ, क्या दिक्कत है। तो ये रहा मेरा पिटारा जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी है। इसमें लिखा हुआ मैनिफेस्टेड। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज मार्केट से क्या क्या लेकर के आई हूँ। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। ये है तिल पापड़ी, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं लाई क्योंकि फिर अगर ज़्यादा लाती तो मुझे अकेले खाना पड़ता, क्योंकि सर तो मीठा खाते नहीं है। बट ये सारे गुड़ का है तो वो ज़रूर खाएंगे। तो तिल बादाम और गुड़ का होता है, बादाम पापड़ी वो है। तिलकुट जो हमारे बिहार झारखंड में इसको बहुत, वो गोल गोल मिलता है, यहाँ पे ऐसे चौड़ी चौड़ी मिल रही थी। मैंने कोई बात नहीं, तिल का ही बनता है और तिल ही खाना है। तो ये तिलकुट, ये गोंद के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, बहुत। और मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, बट मम्मी के हाथ का तो खा नहीं सकते, तो फिर इसको तिल का दान होता है तो तिल से पूजा होता है। तो मैं तिल लेकर के आई हूँ कि कल हम पूजा करेंगे तो फिर तिल से करेंगे। दही, क्योंकि दही बहुत ज़रूरी है। और यहाँ इतनी ठंड है, मुझे नहीं पता कि मैं अगर दही जमाती तो जमता कि नहीं जमता, और दही था भी नहीं तो मुझे लाना पड़ता फिर जमाती। तो मैंने सोचा कि चलो एक पैकेट ही ले लेते हैं, ज़्यादा तो खाऊंगी नहीं। आंवला, ये आंवला ऐसे कल के लिए नहीं है, लेकिन आई यूज़ टू हैव एन आंवला डेली, तो मैं इसलिए इसको लेकर के आई हूँ। और इसमें कुछ चीज़ें तो और कम की नहीं है। और जो बिहार से होंगे, स्पेशली नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, उनको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो मकर संक्रांति वाले दिन होता है उसमें आलू गोभी मटर या आलू मटर की या फिर आलू की सब्ज़ी बनती है। तो मैंने ढेर सारे आलू लाए हैं भाई, तो देखो इतने सारे आलू, और मैं इसका सब्ज़ी बनाऊँगी। और अभी उसके लिए हम फ़ोन करेंगे अपनी मदर इन लॉ को, उनसे पूछेंगे कि मम्मी किस तरह का सब्ज़ी बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स कॉल हर और उनसे बात करते हैं। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं अकेली हूँ भाई यहाँ, मतलब जहाँ मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है और मेरी मम्मी भी नहीं है बताने के लिए या फिर कुछ भी कि कैसे मनाया जाता है। और लिटरली मुझे नहीं पता कि कैसे मनाते हैं, क्योंकि हर बार क्या होता था, मम्मी बस वो दही चूड़ा और तिलकुट दे देती थी और खा लेते थे हम लोग, बस इतना ही होता था। अब उसमें और क्या क्या करते हैं मुझे नहीं पता। तो मैं अभी इनफैक्ट अपनी मदर इन लॉ को भी कॉल करूँगी और देखते हैं मम्मी क्या बताती हैं। तो मैं माँ को फ़ोन कर रही हूँ, देखते हैं उठाती कि नहीं उठाती है। ऐसे तो वो सो जाती है। लेट्स चेक। हेलो, हेलो। प्रणाम मम्मी, खुश रहो बेटा। कैसे हैं? ठीक है, तुम कैसी हो? मस्त, मेरा तबीयत ठीक हो गया। ठीक हो गया? हाँ हाँ। आधा गोली में ठीक। हाँ, आधा गोली में एकदम ठीक। आप अपना एकदम स्टो जो बनाते हो उसका एकदम एकदम पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बताइए। तो रेसिपी हम सोच रहे कल स्टो बनाएंगे। देखो ना गाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब मैं यहाँ अपनी सासू माँ को कॉल की थी कि रेसिपी पूछूंगी, और हम दोनों सास बहू इतने बड़े गपोड़े हैं कि हम लोग आपस में बातचीत करने लगे और भूल गए कि भाई मुझे तो रेसिपी के लिए फ़ोन किया था। फिर मैंने उनको बोला कि माँ रेसिपी बता दो, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं भूल गई थी, मैं बात करने लगी। आलू पहले छील के और काट दो 2 दफा, हाँ। मीडियम साइज का। हम्म। और फिर जैसे आधा किलो आलू है हाँ तो उसमें 200 ग्राम भर प्याज, हाँ। 200 ग्राम में सब कच्चा डाल देना, थोड़ा सा रखना, फोरन डालना। अच्छा। जैसे पैसे तुम कैसे डालते हो हाँ हाँ। फोरन को भून लेना और कच्चा प्याज डालना, उसमें हल्दी डालना, नमक डालना, हल्का सरसों तेल डालना। तेल तो पड़ ही जाएगा उसमें, थोड़ा सा इसमें भी डालना। हाँ, सब उसको सान देंगे। हाँ, तेजपत्ता खड़ा गोलकी या थोड़ा सा चूर के भी डाल सकती है, ना तो खड़ा भी डाल सकती है, मिर्चा। अच्छा। सब डाल करके चला करके एकदम भूनते जाना उसको, एकदम झाक झाक के सी आंच में, जब तक प्याज एकदम पूरा उसमें अथी न हो जाए। अच्छा ठीक है। प्याज वाला मिल जाता है क्या के। तो मैंने अभी अपनी मदर इन लॉ से बात कर लिया है और उन्होंने बता दिया मुझे कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि इष्टू जो सब्ज़ी बनाते हैं उसको, उसके लिए आलू अभी काट के रख देने के लिए, क्योंकि वो भी सेम सब्ज़ी बनाने वाली है और वो सब कुछ प्रिपरेशन कर चुकी है, क्योंकि वो जल्दी सो जाती है। तो मैं भी जल्दी जल्दी सारा कुछ करके फिर आपको मिलती हूँ कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6:30 बजे और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने गीज़र ऑन कर दिया क्योंकि मुझे नहाना है और अभी पानी गर्म हो रहा है। मैं अभी सुबह सुबह गर्म पानी या नींबू पानी पीती हूँ, और नींबू पानी, हनी पानी, इस तरह की चीज़ें पीती हूँ, डिटॉक्स वाटर। भाई गाइज़, मेरी वॉइस को इग्नोर करना, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं कल भी दवा खा करके उसके बाद फिर मैं सारा प्रिपरेशन कर रही थी। और यहाँ जैसे मम्मी ने बताया था मुझे कि सब कुछ खड़े मसाले डालना है इसमें, तो मैंने सब डाल दिया है। आलू डाल दिया, मैंने दिखाया तो मुझे दिल शेप का एक आलू मिला था जिसे मैं काटी नहीं थी। फिर इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे और फिर अब मैं नहाने जा रही हूँ। मैं नहा के अब रेडी शेडी हो रही हूँ। हमारे यहाँ से सिंदूर ऐसे लगाते हैं, ऐसे पल्ला रख करके,
तो मैं रेडी वेडी हो गई, अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि मम्मी ने कहा था सबसे पहले पूजा करने के लिए। तो यहाँ पहले मैंने पूरा अपना जो मंदिर है उसको साफ़ कर दिया, क्योंकि पहले जो कल पूजा किया था मैंने उसको साफ़ सफाई अच्छे से करूँगी। साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे गंगा जल से स्नान करवा दिया भगवान को, और उसके बाद मैं अपने गार्डन से फूल तोड़ के लाई थी। ज़्यादा तोड़ती नहीं हूँ क्योंकि बहुत कम उगता है। मैं फूल तोड़ के लाई और भगवान की पूजा कर रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ सारे भगवान को तिलक लगा रही हूँ। और गाइज़, जितने भी आप मूर्ति वगैरह देख रहे हो ना, ये सब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था। मैं रांची से लेके आई हूँ सब कुछ। और मैंने यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाना होता है, तिल गुड़ और चूड़ा वगैरह मैंने चढ़ा दिया है। फिर मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, और यहाँ पे ये मेरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी कि तुम अच्छे से पूजा कर लो, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। स्टैंड में लगा के क्यों रिकॉर्ड करोगी? तो मैंने कहा ठीक है चलो आप मेरा रिकॉर्ड कर दो। अब चलो मैं मिलाती हूँ आपको हमारे क्या कहते हैं तुलसी आंगन की। तो मेरे जो घर में एक तुलसी है, तुलसी का छोटा सा पौधा है, ये मेरी मम्मी और मदर इन लॉ ने कहा था कि रख लेना, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो मैं यहाँ तुलसी में जल डाल रही हूँ, और बिल्कुल भी धूप नहीं निकला है। देखो इतना लेट हो गया है। उसके जो मेरी पूजा है वो हो चुकी है। अब हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। आलू का सब्ज़ी होता है वो, लेकिन उसको इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ मैं इनसे बातें करते करते अपना सारा काम कर रही थी, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और इनका सबसे फेवरेट काम है क्या, सुबह सुबह बहुत तेज़ तेज़ में गाना बजा देते हैं, और पूरा टाइम मतलब कि इंजॉय करते हुए मतलब नाचते गाते सारा काम करते हैं। मैं भी ऐसे करती हूँ, लेकिन अभी मेरे को खाना बनाना है तो मैं पूरा फोकस यहाँ पे बनाती हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग भी बना रही हूँ गाइज़। ये जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है आलू को, ये हम इसमें डालेंगे। ओके, तो मैंने पहले मैरिनेट कर लिया था, इसमें हमने काफ़ी कुछ दिया है। और बस इसको हम लोग धीरे धीरे आँच में पकाएंगे, जैसे कि मम्मी ने बोला था। और यू नो ये ऐसा मकर संक्रांति जिसमें कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ, और ये बहुत छोटा सा फेस्टिवल है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि ये पूरे देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे इस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं। जैसे मेरे यहाँ इसको तिल संक्रांत बोलते हैं, या फिर मकर संक्रांति बोलते हैं, लेकिन इसको बहुत जगह, जैसे कि अगर असम में जाए तो उसको बिहू बोलते हैं। कल लोहरी था पंजाबियों का, उसके बाद फिर पोंगल होता है, और बहुत सारी होती है अलग अलग फेस्टिवल। जैसे कि यूपी में शायद इसको खिचड़ी बोलते हैं, मेरे को ठीक से पता नहीं, यूपी वाले कमेंट ज़रूर करना कि सच में खिचड़ी बोलते हैं। और ये देखिए बहुत छोटा सा फेस्टिवल है, लोग नहीं भी मना सकते हैं, लेकिन यू नो बात ये नहीं है कि छोटी सी फेस्टिवल है। फेस्टिवल तो फेस्टिवल होता है गाइस। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन आप फॉरेन चले जाओ, वहाँ पे तैयारियाँ जो होती है ना क्रिसमस की, वो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से होती है, ठीक है। हम लोग शायद हिंदू होकर के भी यू नो क्रिसमस मना लेते हैं, लेकिन हिंदू होकर भी अपने जो छोटे मोटे फेस्टिवल्स हम लोग उसको नहीं मनाते हैं। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हम लोग को अपना कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम लोग अपने आने वाले जनरेशन को पास ऑन कर पाएंगे। अब ये कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मेरे को पता है कि ये हम लोग सिर्फ इसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो नया खेती होता है, अभी जो फसल कटता है चावल वगैरह, उसके हैप्पीनेस के लिए इस तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये सबको मनाना चाहिए भाई। किसमें करना ही क्या है, बस चूड़ा जो नया आता है, नए चावल का बनता है कूट करके, और तो तिल यानी कि जो बहुत हुआ मतलब गर्म होता है, और ये जो नया आलू की सब्ज़ी। मैं बस यही कहूँगी कि आप अगर स्टूडेंट हो या फिर कहीं भी रहते हो, अगर बिहार से हो, पटना में रहते हो, जाके पढ़ाई कर रहे हो, या कहीं से भी हो, रांची के हो, जो दिल्ली आके रह रहे हो, तो भले ही कितने दूर हो अपने घर से, कुछ नहीं करना होता गाइस। थोड़ा सा चूड़ा लेके आओ, दही लेके आओ, तिलकुट, और खाओ, ठीक है। बस खा के इस फेस्टिवल को मनाओ, लेकिन ज़रूर मनाओ। प्रसाद है थोड़ा सा एकदम दो। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार झारखंड वाले इसको चूड़ा दही भी बोलते हैं। बहुत टेस्टी लग रहा है, सब्जी अच्छा लग रहा है ना बहुत। मम्मी बहुत 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 टेस्टी बना, इसलिए मम्मी से कल पूछ के बनाए थे पूरा एक एक चीज़। आलू दम नहीं, इसको स्टू बोलते हैं। स्टू तो मेरी मम्मी बताई होगी। मम्मी का सिग्नेचर रेसिपी। क्या आप लोग को स्टू पता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। घर पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम खुद बनाए हैं, वरना हर बार बस खाते थे। अब लग रहा है बड़े हो गए, शादी हो गया मेरा। गुड रिस्पांसिबिलिटी लेना सीख गई तुम। चलो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। यस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। जैसे मकर संक्रांति मनाना मन करे तो पतंग उड़ा लेना, ठीक है। अरे देखिए छत पे जाके पतंग आता है कि नहीं आता है, यहाँ होगा क्या पतंग। तो गाइज ये तो जा चुके हैं ऑफिस, और मैं एक बार ज़रूर छत पे जाऊँगी देखने के लिए कि यहाँ पतंग उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, क्योंकि हमारे बिहार में और झारखंड वगैरह में तो लोग बहुत पतंग उड़ाते हैं। और मैं अब जाके कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मैं खा तो रही थी, लेकिन इनको फिर लेट हो रहा था, तो उन्होंने कहा लंच पैक कर दो मेरा, उसके बाद तुम खा लेना। तो अभी मैं जा रही हूँ, जो मेरा बच्चा वो खाना है उसको खा लेती हूँ, और अपनी मदर इन लॉ और मम्मी दोनों को फ़ोन कर लेती हूँ कि वो लोग आज मनाए कि नहीं मनाए, क्योंकि मैं फर्स्ट हो गई। यहाँ मैंने अपनी दोनों मम्मी को कॉल किया, दोनों से आशीर्वाद लिया, दोनों ने मतलब आशीर्वाद दिया मुझे, और वो दोनों ही खाना बना रही थी अभी तक।
तो अभी शाम हो चुकी है गाइस और हमारे घर में बना है खिचड़ी, चोखा, चटनी और ये दही है और ये चिप्स। तो क्योंकि आज खिचड़ी खाया जाता है, मुझे पता है आप लोग में से बहुत लोग कहेंगे कि आज एकादशी, आज क्यों खिचड़ी बनाया, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात कर लिया था, उन्होंने भी बताया कि वो खिचड़ी बना रही है, तो उन्होंने बोला कि तुम बना सकती हो खिचड़ी। और हम लोग ऐसे नीचे बैठ के खाते हैं खाना। खिचड़ी खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। सिंपल फूड, बहुत अच्छा, पौष्टिक सब कुछ, और साथ में पापड़, धनिया पत्ता का चटनी जो मेरा फेवरेट है, चोखा। हमारा जो बिहार का स्पेशल खाना, और मैच भी है आज, तो मैच देख रहे हैं हम लोग। यस, हम दोनों ही मैच के बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम दोनों को क्रिकेट बहुत पसंद है। तो हम लोग व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने आज क्या क्या खाया और आप कैसे मनाते हो मकर संक्रांति, है ना? आप लोग जरूर बताना, एंड ये भी बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। कुछ टॉपिक्स है उसको भी सजेस्ट कर सकते हो, अगर वो सब हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। एंड आप लोग खुश रहो, हेल्दी रहो, अपना कुछ गोल सेट करो और उस गोल्स को जरूर अचीव करने के लिए कोशिश करते रहो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस Bye bye. वीडियो, बाय बाय।